हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि कल से ही एक खबर काफ़ी अधिक वायरल चल रहा है, जिसमें यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि के पाठक ने के पाठक का ट्रांसफ़र हो गया या के पाठक को शिक्षा विभाग से हटा दिया गया, या फिर अब के पाठक का जो अगर बात करेगा तो वो शिक्षा विभाग के एसीएस नहीं रहे। इस तरह का खबर यहाँ पे निकल कर के आ रहा है। तो उसी के क्रम में एक और नया खबर निकल कर के आ रहा है कि के पाठक ने दिया इस्तीफ़ा। और dailyBihar.com अगर बात करेगा, एक वेबसाइट है, वहाँ पे इससे रिलेटेड पोस्ट छपा है। तो चलिए हम लोग उनके वेबसाइट पे चलते हैं और समझते हैं। आप लोग जैसे उनके वेबसाइट पे चलिएगा तो यहाँ पे आप लोग को ये देखने को मिलेगा पोस्ट, जिसमें है कि अभी अभी के पाठक ने शिक्षा विभाग से दिया इस्तीफ़ा, पत्र लिखकर कहा इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। 9 जनवरी 2024 डेली बिहार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पटना 9 जनवरी 2024। अभी अभी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने स्वतः पत्र लिखकर सामान्य प्रशासन विभाग को इस्तीफा देने की पेशकश की है। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग कार्यालय से अपर सचिव के पाठक का नाम का बोर्ड भी हटा दिया गया था और जिसे आनन फानन में फिर लगा दिया गया है। छुट्टी सैंक्शन होने के बाद भी के पाठक ऑफिस आए और मीटिंग में उन्होंने भाग लिया। इधर दूसरी ओर कहा जा रहा है कि पाठक ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि कुछ कारणों से छुट्टी पर चले गए हैं। इस दौरान उनके स्थान पर बैद्यनाथ यादव को शिक्षा विभाग के अपर सचिव का प्रभार दिया गया है। वर्तमान समय में बैद्यनाथ यादव शिक्षा विभाग में सचिव हैं। हालांकि सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के चर्चा तेज है कि के पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर है ये एक तरह से लेटर सैंक्शन किया गया है 9/1/24 को, जिसमें आप लोग देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये जारी किया गया पत्र है। यहाँ पे संख्या 1 है, P 1004 है 2021 और 590 इसका पत्रांक है, श्री के पाठक। उसके बाद है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान विपाट पटना की दिनांक 8/1/2024 से 16/1/2024 की अवकाश में श्री बैद्यनाथ यादव सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, अतिरिक्त प्रभार जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना, शिक्षा विभाग बिहार पटना के संपूर्ण कार्य का निष्पादन करेंगे। यानी कि अब जो है यहाँ पर अगर बात करिएगा तो अब यहाँ पे अपर मुख्य सचिव के रूप में बैद्यनाथ यादव जी अभी उनको प्रभार मिला है। बिहार राज्यपाल के आदेश से रचना पाटिल और 9/1/24 का जो है यहाँ पे उनका हस्ताक्षर है। प्रतिलिपि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सभी लोग को जो है यहाँ पे प्रतिलिपि किया गया है और इसके जो है पूरी की पूरी सूचना और ऊपर तक कर दी गई है। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखेंगे तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 7 दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं। के पाठक ने छुट्टी लेने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक के बाद एक नए आदेश जारी कर रहे थे, जिसका जमकर विरोध हो रहा था। कई विधान पार्षदों ने तो राज्यपाल से मिलकर के उनकी शिकायत भी की थी, वह हटाने की मांग की थी। इसी बीच के पाठक छुट्टी पर चले गए, जिसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश देंगे नियुक्ति पत्र। तो के पाठक की गैर मौजूदगी में शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव फिलहाल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के प्रभार में रहेंगे। 8 जनवरी से 14 जनवरी तक छुट्टी पर के पाठक रहेंगे। वहीं 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश बीपीएससी के दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पूरे बिहार में 13 जनवरी को बीपीएससी से अनुशंसित 1,10,000 शिक्षकों को एक दिन में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना में गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को सीएम नीतीश नियुक्ति पत्र देंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नहीं रहेंगे के पाठक। तो यहाँ पर इसका है कि वहीं अन्य 85,000 नवनियुक्त शिक्षकों को जिला मुख्यालयों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना में होने वाली गांधी मैदान के कार्यक्रम में के पाठक को भी रहना था, लेकिन अब वह कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहेंगे। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव राजीव रंजन ने इस संबंध में विभाग के सचिव, राज्य परियोजना परिषद निदेशक माध्यमिक और उसके बाद प्राथमिक उच्च जन शिक्षा समेत अन्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। छुट्टी की वजह स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं
इस तरह से आप लोग का जो है यहाँ पे इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि के पाठक जो है अभी फ़िलहाल छुट्टी में गए हैं और आने वाले समय में सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वैसे शिक्षक नेता के द्वारा भी इसके विषय में जानकारी दी गई है, तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं और देखते हैं कि उनके द्वारा क्या बताया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम की, तो यहाँ पे कई विश्वस्त सूत्रों से बात करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि बाबा की वापसी मुश्किल है। पटना के राजनीतिक गलियारों में खबर वायरल है कि बोर्ड चेयरमैन आ सकते हैं उनकी जगह। कड़क छवि भी है, अनर्गल बयानबाजी भी नहीं करते और न ही मनमाने आदेश निकालते हैं। संभवतः 22 से 31 जनवरी के बीच ट्रांसफ़र की सूचना जारी हो सकती है। हालांकि जनता के बीच इतनी पॉपुलर छवि के पदाधिकारी को निकालना आसान निर्णय नहीं होगा। चुनावी समय में गलत संदेश जाने का डर है, लेकिन सूत्र अपनी बात पर अडिग है। जाएंगे तो जाएंगे कन्फर्म। मेरा दिल नहीं मान रहा है कि सच में विदाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम की भी अगर बातों को आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को इससे पता चलेगा कि बाबा जो यहाँ पे संबोधित किया गया है वो के पाठक जी को, और इससे संबंधित अगर देखेगा तो व्हाट्सएप पे भी कई सारे संदेश वायरल चल रहे हैं, जिसमें यहाँ पे के पाठक की विदाई या फिर के पाठक के ट्रांसफ़र वगैरह की बातें यहाँ पे उसमें बताई जा रही है, और जो कि आप लोगों ने कल से बहुत ही देखा ही होगा। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री की अगर बात करिएगा तो शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि अभी उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, बल्कि उनको जो है वो जो स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर गए हैं और उनके जगह पर बैद्यनाथ यादव जी को अगर बात करेगा तो अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। आप लोग जो है उनका बयान सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर के देख सकते हैं और आप लोग को वो स्पष्ट रूप से बताते हुए दिख रहे हैं कि अभी उनको न तो शिक्षा विभाग से निकाला गया है, न ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, बल्कि वो जो है छुट्टी पर गए हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या इसकी जानकारी सरकार को है, तो उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल सरकार को इसकी जानकारी है। और उनसे यह भी पूछा गया कि बीपीएससी टीआरई 1 में जिस तरह की पॉपुलैरिटी अगर बात करिएगा तो के पाठक की मिली थी क्या, और उसके बाद टीआरई 2 में अगर वो मौजूद नहीं रहेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि यह उनका अपना निजी कारण है। अब जब मान लीजिए किसी की अगर तबीयत बिगड़ जाती है तो वो वहाँ पे छुट्टी ले सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी अगर बात करिएगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी फ़िलहाल के पाठक जो है शिक्षा विभाग में बने हुए हैं, तो आने वाले समय में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें एक डेट भी दिया गया है कि 22 से 31 जनवरी के बीच ट्रांसफ़र की सूचना मिलेगी। अभी जो है इस पर पूछा गया कि क्या 22 से 31 जनवरी के बीच ट्रांसफ़र की सूचना मिल सकती है, तो इस पर शिक्षा मंत्री ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।